दोस्तों बस हम बानगढ़ में पहुंचने वाले हैं। दोस्तों ये दे जो सामने पहाड़ है ये दे बानगढ़ का ही है। ज्यादा है वहां अंदर। तो दोस्तों अंदर यहीं खड़ी है। ये दोस्तों बानगढ़ का प्रवेश द्वार है। यह है दोस्तों, ये ऊपर आपको दिख रही होगी वो है तांत्रिक की। जिस तांत्रिक ने श्राप दिया था वो कुटिया वही है। वो ऊपर दिख रही है आपको, बहुत बारीकी से देखना। ये है यह दोस्तों बानगढ़ में हम आ चुके हैं और नीचे चल रहे हैं। यह है उजड़ी बस्ती। ये देखो घर से घर हैं यहाँ पे। छोटे छोटे घर हैं, छोटे छोटे। ये है छोटे छोटे घर दोस्तों। ये है बानगढ़। इन पे बताया जाता है कि अगर कहने का मतलब रात को ये बस्तियां वापस से लगती हैं जैसे पहले थी, तो वैसे ही ये दोबारा रात को वैसे ही लगती है, कहा जाता है। और ये है बानगढ़ की जो भी हैं बस्तियां वो सारी। ये देखो दोस्तों, और हम वहां पे भी जाके आएंगे। वो कुटिया दिख रही है ना आपको, वहां पे भी जाके आएंगे। जिस तांत्रिक ने श्राप दिया था उस कुटिया में वहां पे भी जाके आएंगे। आपको वो भी वीडियो ये देख सकते हो दोस्तों आराम से। ये है बानगढ़ की उजड़ी हुई बस्ती।
देखो पत्थरों की सड़क है, यहाँ देखो, ये देखो, ये सड़क है पत्थरों की बस्तियों में जाने की। अलग अलग बस्तियां दूर दूर है, कहने का मतलब थोड़ी दूर में फिर सड़क आएगी, फिर घूम जाएगी, फिर सड़क आएगी, फिर घूम जाएगी, फिर उनके बस्तियों की 5-10 घर होंगे। लेकिन एक बात है सर दोस्तों की, तो एक भी छत नहीं, एक भी घर पे छत नहीं है, कहने का मतलब ऊपर से छत गायब है और वैसे दीवारें हैं। ये देखो दोस्तों, एक भी खंडर के छत नहीं है, पूरा उजड़ा हुआ है, पूरा टूटा बिखरा पड़ा हुआ है, कहना मतलब दीवार दीवार है और वैसे पूरा उजड़ा हुआ है। ये देखो दोस्तों, यहाँ पे कहा जाता था कि एक रानी थी, उसका नाम रानी रत्नावती था। वो रानी बहुत ही खूबसूरत थी। और उसी रानी की वजह से इस भानगढ़ को श्राप मिला था। रानी की तरफ देखने लगता है। फिर रानी को पाने के लिए फिर वो एक दिन रानी की किसी द्वारिका को एक तेल देता है किसी बर्तन में डाल के, फिर वो लाके रानी को देती है। वो रानी को देने के बाद में रानी देखती है, रानी भी वैसे बहुत बुद्धिमान थी, उसको रानी देखती है तो रानी देखते ही समझ जाती है कि ये उस तांत्रिक का दिया हुआ है। तो वो ऐसे बोल देती है कि अपनी सखी से कि इसको फेंक दे, द्वारिका से बोल देती है कि इसको फेंक दे। तो वो इसको कहने का मतलब एक चट्टान पे गिराती है और चट्टान पे गिराने के बाद में वो चट्टान गिरते ही तांत्रिक के वो तेल चट्टान से टकरा के तांत्रिक की तरफ जाता है। तभी तांत्रिक ने उसको देख के और फिर श्राप दिया था और उसके श्राप से ही ये फिर पूरी बस्ती उजड़ गई थी, रातों रात खाली हो गई थी। यह है दोस्तों भानगढ़ का। आज हम भानगढ़ में आए हुए हैं और ये आप देख सकते हो कोई भी खंड के या कोई भी मकान कमरे के कुछ भी दीवार एक के भी नहीं है ऊपर, सारे कहने का मतलब दीवार गायब है, इनकी उजड़ी हुई है। कहने का मतलब तांत्रिक के श्राप से सारी बस्ती उजड़ी हुई है ना, उस हिसाब से पूरी ही दीवारें भी इनकी गई हुई है। ये देख सकते हो, ये डिजाइन भी बहुत तगड़ी है, क्या पता उस जमाने में कैसे कैसे बनाते थे। ये देखो
ये दुकानें बताते हैं। ये देख रहे हो ना आप, ये देख रहे हो ना, ये इधर साइड में पूरी दुकानें हैं, ये टोटल दुकानें हैं। इनमें रात में भी दुकानें लगती हैं, ऐसे कहा जाता है। ये बस्ती वापस रिटर्न रात को वैसे की वैसे लगती है, जैसे थी ना पहले वैसे लग जाती है। ये देखो, और वो ऊपर दिख रही है आपको, वो ऊपर बहुत ऊपर चोटी में, वहां पे भी चलेंगे हम। वहां पे कहने का मतलब वो तांत्रिक था ना, वो रहता था। इससे बानगढ़ से ऊपर डूंगर के पर्वतों के ऊपर रहता था, वो वहीं पे रहता था और वहीं से उसने तेल भेजा था। ये है दोस्तों बानगढ़ का रहस्य। आपको यूट्यूब पर काफ़ी वीडियो मिल जाएगी देखने के लिए, लेकिन इतनी डिटेल से आपको कोई नहीं दिखाएगा। दिखाता भी है, मानता हूँ, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि वहाँ पे भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, वो हैं। चलो देखते हैं, अभी तो आए हैं, कुछ होता है घटना उठना कुछ तो आपके सामने वीडियो बना रहे हैं। आएगी तो आपको भी दिखाएंगे, आपको भी बताएंगे। ये देख लो, यहाँ मतलब 2 गेट हैं। पहले गेट पे तो हम अबार आप आए थे, उस वक्त आपको दिखा दिए थे। अब सेकंड गेट और आता है, उसमें आने के बाद में जो बानगढ़ के मेन आता है ना, मेन जो राजा बैठते थे, रानी बैठती थी, वो द्वार तो अभी अंदर है। कहने का मतलब उससे पहले ये दुकानें और बस्ती लगती थी, सामान उमान लेने के लिए दुकानें थी ये। और अब जस्ट हम उस गेट पे आने ही वाले हैं, उस गेट में पहुंच गए हैं। वो गेट था रानी के महल का, वो रानी के महल में बढ़ने वाला गेट था, प्रवेश द्वार था वो। यह देखो दोस्तों, किसी भी कमरे की छत नहीं है, पूरा उजड़ा हुआ है, टूटा फूटा है। और यहाँ पे मंकी भी बहुत बताते हैं, मंकी भी हैं। बरगद के पेड़ उगे हुए हैं बहुत तगड़े तगड़े। ये देखो दोस्तों, और ये एक बात और है दोस्तों, ये जो भानगढ़ है ना, इसके चारों तरफ है ये रानी का महल, सारी दुकानें, और पूरा टोटल में चारों तरफ इसके पूरा पर्वतों से घिरा हुआ है। उसके बीच में है ये, चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है, और पर्वत के ऊपर उस तांत्रिक की वो कुटिया है जो आप देख सकते हो। यहाँ पे मंकी भी है, आप देख सकते हो आराम से। ये देखो, और ये जाने आने के लिए यहाँ पे पैदल जाने आने के लिए रास्ता है, जो पूरा पत्थरों ही पत्थरों का है। ये दिख रहा है ना दोस्तों आपको सामने, जस्ट वो दिख रहा है ना दोस्तों आपको सामने, वो है रानी के महल का द्वार, वही है द्वार। उसमें हम आ गए, अब अंदर चलेंगे, देखते हैं क्या है क्या नहीं है वहां पे। और हम आज पूरा दिन 12 घंटे पूरे यहीं पे बिताने वाले हैं। ये देखो मंकी भी है यहाँ पे। मंकी भी है यहाँ पे, ये देखो मंकी।
ये द्वार आ गया दोस्तों। ये कुछ सूचनाएं लिखी हुई है कि कब क्या भानगढ़ में क्या हुआ था, कुछ है क्या है वो। ये है द्वार। ये देखो यहाँ पे खुला हुआ एरिया भी बहुत खूब है। ये सामने देखो रानी का महल। ये है रानी का महल दोस्तों। यहाँ पे बताते हैं, यहाँ पे बैठती थी वो रानी, वहां पे रहती थी। वहां सामने जो आपको दिख रहा ना महल, उसी में रहती थी वो रानी। वो है रानी का महल। और ये किसी देवता की मूर्ति है इसके अंदर। ये देखो दोस्तों।